प्राय सभी लोग मंद और मांस का सेवन करेंगे। कलयुग के आगमन 5000 वर्ष बीत जाने के बाद और झूठ बोलेंगे, कपट से किसी को घृणा न होगी। उपर्युक्त देवी और देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात शठ, क्रूर, दाम्भिक, अत्यंत अहंकारी, चोर, हिंसक ये सब संसार में फैल जाएंगे। पुरुष भेद होगा, स्त्री विभेद अर्थात केवल स्त्री और पुरुष ही भेद रहेगा। जाति भेद की सत्ता उठ जाएगी। अतएव निर्भरतापूर्वक किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ कोई भी विवाह कर लेगा। वस्तुओं में सब स्वाभाविक भेद होगा। परस्पर एक दूसरे को कोई भी वस्तु नहीं देंगे। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे। घर घर में पुल्लिंगों का निवास होगा, पुंसलियों का निवास होगा। वे दुराचारणी स्त्रियां निरंतर घोड़क और तड़क कर अपने पतियों को पीड़ित करेंगी। सेवक में जितनी नीचता रहेगी उससे कहीं अधिक नीच स्वभाव बन जाएगा। घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा। बांधवों की सीमा स्त्री के परिवार में सीमित हो जाएगी। एक साथ पढ़ने लिखने वाले लोगों में परस्पर बातचीत तक भी व्यवहार नहीं रहेगा। पुरुष अपने ही परिवार से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपनी जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्या वेदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्राय बंद ही हो जाएंगे। चारों ही वर्ण म्लेच्छन के समान आचरण करेंगे। प्राय सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर म्लेच्छ भाषा पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवावर्ती से जीविका चलाएंगे। संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा। जमीन पर धान्य नहीं उपजेंगे, वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। गौ में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी। लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे। स्त्री और पुरुष में प्रेम का अभाव होगा। गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे। राजाओं का तेज अस्थिर तब समाप्त हो जाएगा। प्रजा भयानक करके भार से अत्यंत कष्ट पाएगी। चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा। लाखों में कोई एक ही पुण्यवान न हो सकेगा। बुरी बातों और बुरे शब्दों का व्यवहार होगा। ग्राम और नगर जंगल जैसे प्रतीत होंगे। मनुष्य का अभाव होगा। जंगलों में रहने वालों लोग भी कर के भार से कष्ट भोगेंगे। नदियों और तालाब धन्य होंगे अर्थात समयोचित वर्षों के अभाव से अनिरंतर खेती न होने के कारण लोग इनके निकट तट पर ही खेती करेंगे। कलयुग में सप्रभात कुल के पुरुषों की अवनति होगी। नारद कली के मनुष्य असली भाषी, धूर्त, शठ और सत्यवादी होंगे। भली भांति जोते बोए हुए खेत भी धान्य देने में असमर्थ रहेंगे। नीच वर्ण वाले धनी लोग होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगरवासी हिंसक, निर्दयी और मनुष्यघाती होंगे। कली में प्राय स्त्री और पुरुष रोगी, थोड़ी उम्र वाले और युवावस्था से रहित होंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में उसे बुढ़ापा घेर लेगा। 8 ही वर्ष की स्त्रियां रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेंगी। कलयुग में भगवान बेचा जाएगा। मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देकर समय पुनः उसे वापस ले लेंगे। देववर्ती, ब्राह्मणवर्ती अथवा गुरुकुलवर्ती, चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा दूसरे की, कली के मानव उसे छीन लेंगे। कलयुग में मनुष्य का आगमन में कोई हिचकी न रहेगी। कलयुग में स्त्रियों और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा अर्थात सभी स्त्री पुरुष में अवैध व्यवहार होगा। प्रजा किन्हीं ग्रामों को धनों पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। प्राय सब लोग अप्रिय वचन बोलेंगे। सभी चोर और
लंपट होंगे। सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले एवं नरघाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके वंशों में पाप प्रवेश कर जाएगा। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। पंचयज्ञ करने में दिग्गजों की प्रवृत्ति नहीं होगी। योगपतीय पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या वंदन को शौच से वहीन रहेंगे। पुंसलिंग शुद्ध से जीविका चलाने वाले तथा कुटनी स्त्री रजस्वला रहती हुई भी ब्राह्मणों के घर में भोजन बनाएंगे। अनों में स्त्रियां और आश्रमवासी मनुष्य में कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कली में प्राय सभी लोग म्लेच्छ हो जाएंगे।